हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि बार बार रिपीटेशन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। तो वो कौन सी रहेगी हमारी पृथक्करण। कौन सा रहेगा ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। यानी कि किशोरावस्था के दौरान मतलब विकासात्मक परिवर्तन होते हैं तो उस समय क्या है कि एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो वो मुख्य समस्या कौन सी है कि सभी के साथ क्या है कि समायोजन की कमी। यानी कि किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चा है कि किसी के साथ भी क्या है समायोजन नहीं कर सकता, भले ही वो परिवार हो, विद्यालय हो या समाज हो, इनमें क्या है कि वो समायोजन नहीं कर सकता। वो क्या कि अपने समूह साथियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वो होगा आनुवंशिकी एवं वातावरण, यानी वंशानुकरण और वातावरण ये भी हो सकता है। और आनुवंशिकी शब्द भी आपको मिल सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है। तो वो करता है शीर्षपदीय या आपादीय। 2 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। यानी कि निश्चित दिशा, सिर पुच्छ दिशा, इसमें विकास का क्रम क्या होता है सिर से पैर की ओर। किस ओर होता है सिर से पैर की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा कार्य होगा वर्गीकरण करना। कौन सा रहेगा वर्गीकरण करना, क्योंकि वर्गीकरण करने की योग्यता कब होती है बालक में 7 से लेकर 12 वर्ष में पाई जाती है। से आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो वो आयु कौन सी होगी हमारे 18 से 20 वर्ष। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो रहेगा शोधन। कौन सा रहेगा शोधन। ये क्वेश्चन क्या है कि 2021 या 22 में भी रिपीट हुआ है। तो इसलिए क्या कि इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि शोधन में गलत संवेगों का सही संवेगों में रूपांतरण किया जाता है। यह सबसे सकारात्मक है। तो 3 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। वो रहेगी हमारी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। कौन सी रहेगी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। तो वो रहेगी आत्म चेतना। कौन सी रहेगी आत्म चेतना। यानी कि आत्म गौरव शिष्य अवस्था रचनात्मक व सामाजिक प्रवृत्ति कौन किस अवस्था में होती है। तो वो होती है बाल्यावस्था में। और आत्म सम्मान व आत्म चेतना की विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है हमारे किशोरावस्था में। डीएनए का पूरा नाम क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि डीएनए क्या होता है एक आनुवंशिकता की इकाई जीन्स का क्या है भाग होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकार किशोर में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है। तो वो कौन सा रहेगा नैतिक आचरण नियंत्रण रखना। कौन सा रहेगा 4 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। अंतःस्रावी ग्रंथियां शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, गामक विकास को, भाषात्मक विकास को क्या प्रभावित करती है, लेकिन नैतिक विकास को क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास किसका करता है सामाजिकरण का। यानी कि सामाजिकरण का क्या करता है विकास करता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है। ये कथन है हरलोक का। किसका है हरलोक का। फिर कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी होगी सामाजिकरण। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है। यह कथन देने वाले कौन है। तो ये हमारे स्टैनले हॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो वो कौन सा होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। कौन सा होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है। तो ये परिभाषा क्या है कि गणित आरपीएससी व्याख्याता 2012 में आई हुई है।
तो ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है जीन पियाजे के द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सही है इनमें से कि जुड़वा भाई बहन जिनकी आनुवंशिकता समान होती है, एकांकी जुड़वा बालक, व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है, गेसल व थॉमसन। जुड़वा भाई बहन जिनकी आनुवंशिकता 50% समान भारतीय जुड़वा है, या सभी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सभी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संवेग दुखात्मक नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा संवेग है जो दुखात्मक नहीं है, तो वो कौन सा रहेगा, अनुराग। इरिक इरिक्शन मनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता का गुण उत्पन्न होता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, पहचान बनाम सहभ्रांति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन फेनर मॉडल ने धार्मिक संस्थान बाह्य मंडल है, बार्सन का है, भय प्रेम क्रोध मौलिक संवेग, शारीरिक संरचना भाषा विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है, बल बलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और डी रहेगा, लेकिन सी नंबर ऑप्शन है वो क्या है कि राइट नहीं है, गलत है। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से बढ़ता है, तो वो कौन सा होगा, एक नंबर ऑप्शन, यानी कि आकार बढ़ने से अभिवृद्धि बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो होती है हमारे बाल्यावस्था में। किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का फिर प्रयास किया तो बच्चा क्या है, तुरंत समझ गया। तो इसमें उस बच्चे में क्या आ गई है, परिपक्वता, यानी कि कोई भी बच्चा हो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, वो अगर हम उसे कोई भी चीज़ समझाएंगे तो वो क्या है कि आसानी से समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है तो वह अवस्था कौन सी है, तो वो होती है हमारी किशोरावस्था, यानी कि बालक है वो अपने माने समाज में व्यवहार की स्वीकृति किस एज में पाता है, तो वो पाता है किशोरावस्था में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो यह किसने कहा था, तो ये कहा था हरलोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है किससे है, वो है सृजनात्मकता से, विकास से, वृद्धि से और रुचि से। तो इनमें से कौन सा परिपक्वता का संबंध है, तो वो है विकास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि होती है, विकास में वृद्धि होती है आकार में, शोना में, समझ में और कौशल में वृद्धि। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो किस में करता है बालक रुचि लेना, विद्यालय में। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से बढ़ता है, तो वो कौन सा होगा, एक नंबर ऑप्शन, यानी कि आकार बढ़ने से अभिवृद्धि बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो होती है हमारे बाल्यावस्था में। किस अवस्था में विकसित होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का फिर प्रयास किया तो बच्चा क्या है, तुरंत समझ गया। तो इसमें उस बच्चे में क्या आ गई है, परिपक्वता, यानी कि कोई भी बच्चा हो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, वो अगर हम उसे कोई भी चीज़ समझाएंगे तो वो क्या है कि आसानी से समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है तो वह अवस्था कौन सी है, तो वो होती है हमारी किशोरावस्था, यानी कि बालक है वो अपने माने समाज में व्यवहार की स्वीकृति किस एज में पाता है, तो वो पाता है किशोरावस्था में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो यह किसने कहा था, तो ये कहा था हरलोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है किससे है, वो है सृजनात्मकता से, विकास से, वृद्धि से और रुचि से। तो इनमें से कौन सा परिपक्वता का संबंध है, तो वो है विकास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि होती है, विकास में वृद्धि होती है आकार में, शोना में, समझ में और कौशल में वृद्धि। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। यानी कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो किस में करता है बालक रुचि लेना, विद्यालय में। किस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम कौन सा है, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है, तो वो रहेगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास कैसा है, परिवर्तन है गुणात्मक है, क्योंकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, वृद्धि विकास दोनों के क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2021 में रिपीट हुआ था, रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तो वो कौन सा रहेगा,
वैयक्तिक अंतर का नियम। कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय हो जाते हैं? तो वो कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? निरंतरता सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? निरंतरता के सिद्धांत से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाती है, किस अवस्था को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम पूर्व वाल्या अवस्था को। किसे? पूर्व वाल्या अवस्था को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्व वाल्या अवस्था की विशेषता नहीं है? तो वो है दल या समूह में रहने की अवस्था। ये किस अवस्था की होती है? तो ये होती है किशोर अवस्था की अवस्था। किशोर अवस्था की अवधि कौन सी है? तो वो रहेगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 12 से 19 वर्ष। 12 से 19 वर्ष भी आ सकता है इसमें, या 12 से 18 वर्ष हो तो भी क्या कि ये क्वेश्चन राइट होता है। तो किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 12 से 18 भी हो सकती है और 12 से 19 भी हो सकती है, और 13 से 18 भी हो सकती है और 13 से 19 भी हो सकती है। इसका ये राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किस अवस्था में होता है? तो वो होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शिशुअवस्था, इनसे क्या क्या आपका एक एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इतने क्वेश्चन मतलब कि अलग अलग भाषाओं में क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन क्या कि लैंग्वेज में थोड़ा चेंज होकर क्या कि क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कि आपके एक विषयकों के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन ही गलत नहीं होना चाहिए। आज क्या कि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कल हम नया टॉपिक करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं किस क्रम में? विकास की दर में। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो कौन सा रहेगा? हमारा प्रतिवर्ती का सिद्धांत। लेकिन निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, ये क्या है कि मानव विकास के सिद्धांत है। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन क्या है कि इसका सही ऑप्शन है कि यह प्रतिवर्ती क्या है कि एक सिद्धांत नहीं है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो वो किसके ऊपर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो वो मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रमण भी है, परिवार और वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, और उपरोक्त में से सभी। यानी कि वंशानुक्रमण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है मानव के विकास को, क्योंकि कुछ मानव के बच्चे हमारे सामने ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके माता पिता का क्या है कि मानसिक लेवल है, मानसिक विकास है वो बहुत कम होता है। तो बच्चे भी क्या कि उसी के अनुरूप मतलब कि पैदा होते हैं। फिर है कि परिवार और वातावरण का, तो परिवार का जैसा माहौल है, जैसी स्थिति है, उसका भी क्या कि सबसे ज़्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। जितना वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि वातावरण का पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो वो अवस्था हमारी कौन सी होगी? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। उपरोक्त में से सभी, यानी कि सभी अवस्थाओं के लिए क्या है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्या बिल्कुल है, समायोजन की समस्या ये भी है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या ये भी है। तीनों क्या है? किशोर अवस्था की समस्या है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? उपरोक्त में से सभी, 4 नंबर रहेगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, यानी कि बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। तो वो कौन सा होगा? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, यानी कि सामाजिक चेतना उसका यथेष्ट विकास। निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है। तो वो कौन सा होगा? समानता का नियम, यानी वंशानुक्रम से संबंधित नियम कौन सा होगा? हमारा समानता का नियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुअवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो वो कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना ये भी है, आश्रित होना ये भी है, अनुकरण करना ये भी है, उपयुक्त में से सभी। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा कि बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं अपनी मातृभाषा। कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है? तो वो किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? यानी कि 11 माह का, 10 या 11 महीने का बच्चा क्या है कि प्रथम शब्द क्या है कि बोलना शुरू कर देता है। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज हमारा ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कल हम नया टॉपिक करेंगे, अधिगम टॉपिक। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से बढ़ता है? तो वो कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि
आकार बढ़ने से अभिवृद्धि बढ़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधायिका की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? वो होती है हमारे बाल्यावस्था में। किस अवस्था में विकसित होती है? वो होती है बाल्यावस्था में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का फिर प्रयास किया तो बच्चा क्या है? तुरंत समझ गया। तो इसमें उस बच्चे में क्या आ गई है? परिपक्वता। यानी कि कोई भी बच्चा हो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है वो, अगर हम उसे कोई भी चीज़ समझाएंगे तो वो क्या है कि आसानी से समझ पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है तो वह अवस्था कौन सी है? तो वो होती है हमारी किशोरावस्था। यानी कि बालक है वो अपने माने समाज में व्यवहार की स्वीकृति किस एज में पाता है? तो वो पाता है किशोरावस्था में। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था हरलोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है किससे है? वो है सृजनात्मकता से है, विकास से, वृद्धि से और रुचि से है। तो इनमें से कौन सा परिपक्वता का संबंध है? तो वो है विकास से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि होती है। विकास में वृद्धि होती है आकार में, शोना में, समझ में और कौशल में वृद्धि। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर। यानी कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो किस में करता है बालक रुचि लेना? विद्यालय में। किस में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? तो वो रहेगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका? राइट आंसर।